हाँ, कल एक क्वेश्चन दिया था, x की पावर n साइन 1/x। हाँ, कंटिन्यूटी के लिए निकाल लिया था। अब क्या करना है? तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबल के लिए निकालना है। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या लगाएंगे? आर एच डी और एल एच डी बराबर होना चाहिए। आर एच डी और एल एच डी बराबर होना चाहिए। क्या होगा आर एच डी? एफ जीरो पर जीरो हो गया, साइन जीरो प्लस एच माइनस, सॉरी एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो, यही होता है ना फॉर्मूला। और एल एच डी लगाया तो जीरो माइनस एच। अब ये दोनों नीचे नीचे क्या आ रही है वैल्यू? एक एच कट गया। बच्चों ये दोनों वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो पर ये वैल्यू क्या हो रही है? -1 से 1 के बीच में होगी, वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी, इसको कहते हैं ऑसिलेशन। मतलब -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है ये वैल्यू भी, लेकिन कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है। तो फिक्स वैल्यू कब आ जाएगी? जब ये एच ऊपर हो, और एच ऊपर होगा तो जीरो हो जाएगा, और एच अगर ये वाला एच नीचे हुआ तो इन्फिनाइट हो जाएगा, है कि नहीं? या माइनस इन्फिनाइट। तो इसको ऊपर रखना है। ये एच ऊपर कब आएगा? जब n-1 पॉजिटिव हो, और n-1 पॉजिटिव होगा तो एक एच की कुछ वैल्यू ऊपर रहेगी, एच ऊपर रहेगा, और एच ऊपर रहेगा तो एच टेंडिंग टू जीरो पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो इंटू -1 से लेकर 1 के बीच वाली वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी। हाँ या ना? सर Yes, एक बार sir. वापस रिपीट कर दीजिए ना। ये दोनों बराबर चाहिए। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू कहां से कहां जा रही है? -1 to 1। मैंने कल भी बताया था, ये -1 से लेकर 1 के बीच में क्या है, लेकिन के बीच में होगी, लेकिन क्या होगी ये नहीं मालूम। इन्फिनाइट पर ये वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ होगी, लेकिन क्या होगी ये नहीं मालूम। तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब दोनों जीरो हो जाएं। और जीरो कब होंगे? जब एच ऊपर हो। अगर ये एच की पावर n-1, अगर n-1 नेगेटिव हुआ तो ये नीचे आ जाएगा, 1/h हो जाएगा। यस सर। 1 माइनस एन नेगेटिव हुआ, यानी n 1 से छोटा हुआ। अगर n 1 से छोटा हुआ, जैसे n की वैल्यू मैंने रख दी 0.1, तो 0.1 रखने पर क्या हो जाएगा? 1/h की वैल्यू 0.9। तो अब h टेंडिंग टू जीरो पे इन्फिनाइट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इन्फिनाइट होगा तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। चाहे दोनों इन्फिनाइट हो, प्लस इन्फिनाइट होंगे तो भी इन्फिनाइट बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इन्फिनाइट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट, ध्यान रखना है। कि बोले सर इन्फिनाइट और इन्फिनाइट तो बराबर होंगे, नहीं। इन्फिनाइट और इन्फिनाइट बराबर नहीं होंगे। इन्फिनाइट मतलब वेरी लार्ज नंबर, लेकिन क्या नंबर है वो नहीं मालूम। ठीक है, हाँ या ना बोलो? यस सर। तो इसकी वैल्यू h ऊपर रहना चाहिए। तो h अगर n-1 अगर 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? जैसे 1.1 रख दी तो h की वैल्यू, h की पावर हो गई 0.1। 0.1 होते ही क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा h ऊपर आएगा तो h टेंडिंग टू जीरो पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो इंटू -1 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो बच्चों डिफरेंशियल कब होगा? n-1 greater than 0. कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या निकाला था? 0 से इन्फिनाइट। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या आ गया? 1 से इन्फिनाइट। और तीसरा क्वेश्चन और दिया था, बोलो क्या था वो? कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, तीसरा क्वेश्चन था कंटिन्यूअस बट
नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूटी के लिए तो 0 से इनफिनाइट था, डिफरेंशियबिलिटी के 1 से इनफिनाइट है। तो कंटिन्यूस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, उसके लिए क्या चाहिए फिर? 0 ओपन से 1 ओपन। 0 ओपन से 1 क्लोज। 1 क्लोज पे भी तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यस सर। यस सर। कर लो फटाफट कर लो। सर इसका मतलब डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस वाली कोई सी भी कंडीशन नहीं होगी ना? है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल, अभी पढ़ेंगे आगे, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है। ओके सर। ओके सर। अभी पढ़ेंगे, थ्योरम्स वगैरह आएंगी। थ्योरम जैसे कंटिन्यूटी में थ्योरम थी ना, वैसे यहाँ पे भी थ्योरम आएगी, आगे पढ़ेंगे सर। बच्चों लिख लो फटाफट डेफिनेशन। डेफिनेशन यस सर। बच्चों, किंक किंक मतलब समझते हो? ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ जाए जैसे, इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों? शार्प कॉर्नर एट ओरिजिन। ये होता है मॉड एक्स का। तो x इक्वल टू 0 पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, शार्प टर्न या शार्प कॉर्नर या किंक। किंक मतलब ऐसे आ जाए, ठीक है, इसको किंक कहते हैं। तो जब भी शार्प कॉर्नर आ जाए, किंक आ जाए या शार्प टर्न आ जाए, तो फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशियल। बाकी सब जगह, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ स्मूथ है, यहाँ स्मूथ है, तो जहां ग्राफ स्मूथ होगा वहां फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशियबल होगा। और जहां पे शार्प कॉर्नर होगा वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल। तो ये x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशियबल है और बाकी सब जगह डिफरेंशियबल। चाहो तो चेक कर लो।
क्या हो जाएगा, मॉड एच पॉजिटिव लेते हैं 1 आ गया। LHD की बात करें, तो RHD बना रहा है, LHD -1 आ रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया सर। तो बच्चों कई क्वेश्चंस जिनके हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं या बना पा रहे हैं, उनका ग्राफ बना के हम फटाफट चेक कर लेंगे कि फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है और कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। ये क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, फाइंड पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। पहला, हाँ बच्चों करो। हाँ पहले साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे ही और बन जाएंगे 3 और 0 मॉड साइन है, तो साइन मॉड में क्या करते थे मालूम है ना? Reflection. यस सर। जब मॉड लगाते हैं तो नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो इस तरह से आगे और आएगा 6 पाई तक बनाना। तो कहाँ कहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है? n पाई पे। नहीं, इस इंटरवल में बोलो। Pi, 2 pi, 3 pi. n पाई पे। अरे इस इंटरवल में बनना है ना, पाई 2 पाई। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। तो कितने पॉइंट है? तो ये भी पूछ सकते हैं नंबर 5. ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। तो 5 पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करते थे? पहले इसका बना लें ग्राफ। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? क्वाड्रेटिक का, Quadratic x² का। माइनस 3। फिर किसका बनाएंगे? x को रिप्लेस कर रहा हूं मोड x से। x ये एक्स स्क्वायर का मॉड लिखूं या मॉड x का स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है। Yes, sir. अब x को रिप्लेस कर दिया मॉड x से, तो क्या करते थे, ध्यान है? सर नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला जो ग्राफ है वो फ्लिप होके पॉजिटिव साइड आ जाएगा। नहीं, गलत, उल्टा बोल रहा है। नेगेटिव वाला हटा देंगे और ये वाला फ्लिप करके इधर लगा देंगे। ये बन गया इसका ग्राफ। क्या करते थे, इधर वाला मिटा देंगे और इधर वाले का कॉपी कर देंगे, ठीक है? अब पूरे का भी मोड लगाना है, तो पूरे का मोड लगाने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाला तो हटा के नेगेटिव ऊपर का रख जो देंगे। ग्राफ है वो फ्लिप होके ऊपर आएगा। इसी में बना दूं? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये नीचे वाला मिटा देंगे और ये -1/4 तक जाना, तो ये कितना जाएगा? 1/4 से। अब बताओ नंबर ऑफ पॉइंट्स कहाँ डिस्काउंट डिफरेंशियल है? -2, -1, 1 और 2. 4 points. 1 और ये जीरो पे नहीं है क्या? Yes, अरे sir. जीरो पे भी शार्प कॉर्नर बन रहा है ना? Yes, sir. है। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? ग्राफ के थ्रू डायरेक्ट चाहो तो चेक कर सकते हो। तीसरा, इसका ग्राफ बनाया तो याद है, फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमा का बनाया था ग्राफ, याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। y = 4 और y = 3, ये और ये y = 3 + x। तो मैक्सिमम का बनाना है, तो मैक्सिमम का ग्राफ कैसा बना, ऊपर वाला? ऊपर वाला शेडो से। यही बताया था, जो जो ऊपर होगा ग्राफ वो मैक्सिमम में लेंगे, जो नीचे होगा ग्राफ वो मिनिमम में लेंगे। तो मैक्सिमम में ये वाला आ गया ग्राफ, जो डार्क किया मैंने, जो डार्क किया है वो ग्राफ है। तो एक तो ये वाला, तो कितने पॉइंट आ गए नॉन डिफरेंशिएबल के? 2, ए और बी। 2. इसकी वैल्यू क्या होगी ए पर? ये मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं क्या बच्चों? यस सर। हो गया सबका? यस सर। हाँ, ये पॉइंट ए किसका है? एक तो इसका और y = 4 का, इसका सर वो और y y equal to = 4 है होगा ना? 4 है, इसका और इसका इंटरसेक्शन है। तो क्या किया, 4 = 3 - x, तो x की वैल्यू -1। तो पॉइंट ए क्या आ गया, x = -1। पॉइंट बी वैल्यू निकालनी है, तो y = 4 और इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं?
तो किस किस पे नॉन डिफरेंशिएबल है? x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -1 पर। 2 पॉइंट समझ गए? Yes, sir. ये वाला करो, अपने इसके जैसे ही है। अच्छा, इसमें मिनिमम होता तो, इसमें मिनिमम नीचे होता वाला तो ले कितने लेते पॉइंट पर? 1 पॉइंट, नीचे वाला नीचे ग्राफ। वाला, नीचे वाला क्या आता? 1 पॉइंट। 0। तो 0 पे x इक्वल टू Point, 0 एक पे point नॉन आता है। डिफरेंशिएबल आता है। समझ गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। लिख लेना, 8वां लिख लेना, 8वां पॉइंट। आठवें पॉइंट में लिख लेना। ये सब करा चुका हूं मैं फंक्शन में, ग्राफ बनाना। ठीक है? और अभी भी अगर समझना है, कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों। क्या किया? पहले इसका ग्राफ बनाया 3 माइनस एक्स का, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का। फिर y इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाया। फिर y इक्वल टू 3 प्लस एक्स का ग्राफ बनाया। तीनों का ग्राफ एक ही ग्राफ में बनाया। और जो ऊपर वाला है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जो नीचे वाला होगा वो मिनिमम। जैसे इसका बनाना है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? 8वें का, यहां बना देता हूं, y इक्वल टू 4, तो मिनिमम का क्या हो जाएगा ग्राफ? ये इसका बन गया 8वें का। तो एक x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पे ये क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? हाँ या ना बोलो। कोई डाउट है? मैं पुराना वाला भी रिवाइज करा दिया बच्चों, फिर भी कोई डाउट है बोलो, क्योंकि आगे अब नहीं आएगा शायद, फिर बाद में अब अपने आप ही करने हैं सारी चीजें ऐसी। अगर अभी भी कोई डाउट है, क्लियर है सबको? ये Yes. वाला करो। सर ये नॉर्मल ब्रैकेट से ना फ्रैक्शन पार्ट थोड़ी है। मैं अबे कॉमा लगा के बोल रहे हैं, खाली एक फंक्शन थोड़ी है, 3 फंक्शन कॉमा Okay. लगा के नॉर्मल ब्रैकेट है। और वैसे भी जब भी ब्रैकेट का, करली ब्रैकेट को फ्रैक्शनल पार्ट बोलेगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये ध्यान रखना। ओके सर। हाँ, इसका बोलो। ये बना दिया अपन ने, साइन एक्स का ग्राफ। अब कॉस का बना रहा हूं। कॉस का पाई पर -1 होगा, 3 पाई पर -1 होगा। अब बच्चों मैक्सिमम वाला कौन सा होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला। बताओ कितने शार्प कॉर्नर आ रहे हैं? एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो 0 को और 4 पाई को काउंट नहीं करेंगे। ओपन इंटरवल में 0 और 4 पाई को काउंट नहीं करेंगे। 1 4। 2 3 4। कौन कौन से हैं? π/4। ये पाई प्लस, ये वाला क्या हो जाएगा? पाई प्लस π/4। ये वाला 2 पाई प्लस, और ये 3 पाई प्लस। आ गया समझ में? बच्चों ये पॉइंट भी निकालने, क्योंकि पूछ सकता है हाउ मेनी पॉइंट्स, और ये भी पूछ सकता है फाइंड द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंट, और ये भी पूछ सकता है सम ऑफ द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी पूछ सकता है। क्या होगी सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स? सबको जोड़ देंगे। Yes, sir. हाँ, 5वां
इसी का मिनिमम भी बनाना, इसका मिनिमम 9 क्वेश्चन लिख लो, अपने आप करना है। तो मिनिमम वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला, तो 1 2 3 4, वही 4 पॉइंट हो जाएंगे। सर सेम पॉइंट्स आ रहे हैं ना उसमें भी तो। हाँ सेम आ रहे हैं। हाँ बच्चों, पांचवा ln x, सर 1 आ रहा है क्या आंसर? 1 और -1 है। ln x, हाँ 2 पॉइंट आएंगे, ये 1 आ गया। अब ln mod x, तो ln mod x में क्या करते हैं, ये वाला कॉपी कर देते हैं, ये mod x का हो। अब पूरे का भी mod लगाना है, तो पूरे का mod लगाना, तो यहाँ बना रहा हूँ, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो ये आ गया y इक्वल टू ln कितने पॉइंट, 2। तो 1 और -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। छठा, ठीक है, छठा और सातवां कल करेंगे डिस्कस, टाइम हो गया अभी, कर लेना तुम लोग, करना, ठीक है। होमवर्क मैं ओके भेज सर। दूंगा, ठीक है। और कल जो 2 क्वेश्चन दिए थे वो कर लेना, साथ की साथ किया करो, मैं डिस्कस कर दूंगा बाद में, ठीक है। आज भी 2 क्वेश्चन भेज दूंगा, अब लेकिन तुम लोग करोगे, रेस्पॉन्स दोगे तब तो भेजूंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर। अगर कर ही नहीं रहे तो मैं भी क्यों अपना पेल लूं इतना। अगर तुम लोगों को करना है रिवीजन के 2 क्वेश्चन, तो उसको फिर करके बताओ मेरे से, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों।